नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आईटीसी क्या है। व्हाट इज आईटीसी? व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट? आईटीसी की फुल फॉर्म है इनपुट टैक्स क्रेडिट। दोस्तों, जीएसटी जो आया है वो बेसिकली आईटीसी में सुधार का भी एक बहुत बड़ा मोटिव है। इसका जीएसटी के अगर हम ऑब्जेक्टिव देखें तो उसमें यही है, इनफ्लो ऑफ क्रेडिट शुड बी वेरी इजी। मतलब पहले के जो लॉ हुआ करते थे इनडायरेक्ट टैक्सेशन के, उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने में बहुत परेशानियां थी, बट जीएसटी ने उसको आसान बनाया है। तो अब समझ लेते हैं कि ये आईटीसी क्या है। दोस्तों, अगर इसको आप नहीं समझते तो आपको दिक्कत आ सकती है जीएसटीआर 3B भरने में, क्योंकि जीएसटीआर 3B जैसे कि पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो जीएसटीआर 3B है वो हम समरी देते हैं उसमें सेल की, जैसे कि आउटवर्ड की, और परचेज की, जैसे कि इनवर्ड की। वो क्यों देते हैं कि अगर आपने, जब हम टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करेंगे तो सेल के टाइम पे आपको टैक्स मिला होगा, टैक्स कलेक्ट किया आपने, कलेक्ट किया 5 लाख रुपए, और लेस करना है जो आपने परचेज के टाइम पे टैक्स पे किया है। मान लीजिए 2 लाख रुपए आपने पे किया, तो आपको 3 लाख रुपए डिपॉजिट करना है टैक्स गवर्नमेंट के अकाउंट में। दोस्तों, ये जो लेस कर पा रहे हैं हम, ये लेस क्यों कर पा रहे हैं? किसने बोल दिया करने के लिए? ये है क्या? क्यों हम परचेज पे जो हमने टैक्स दे दिया वो यहाँ लेस कर पा रहे हैं? दोस्तों, यही तो है इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर कोई भी पूछता है आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो वो टैक्स जो हम अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से घटा दें वही तो इनपुट टैक्स क्रेडिट है। मतलब क्रेडिट मिल जाएगा आपको जो टैक्स आपने इनपुट पे, इनपुट मींस परचेज, परचेज पे आपने जो इनपुट, आपने जो परचेज पे टैक्स पे किया है उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स, और जो सेल पे जो टैक्स देते हैं उसको बोलते हैं हम आउटपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स से इनपुट टैक्स घटाना ही तो क्रेडिट कहलाता है कि मुझे क्रेडिट मिल गया है। ये जो इनपुट टैक्स है वही तो क्रेडिट है। तो अगर मैं शॉर्ट में बोलूं व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो वो टैक्स जो मैंने परचेज के टाइम पे सप्लायर्स को दे दिया उसका मुझे क्रेडिट मिल जाएगा एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। जब मैं आउटपुट पे टैक्स कैलकुलेट करूंगा कि मेरी टैक्स लायबिलिटी क्या है, उसमें से मैं लेस कर दूंगा जो मैंने परचेज पे टैक्स दिया है, तो वो लेस करना ही इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाता है। आई थिंक आपको इस छोटे से वीडियो में या छोटे से एक्सप्लेनेशन के साथ क्लियर हो गया होगा कि ये इनपुट टैक्स क्रेडिट है क्या। और दोस्तों, इनपुट टैक्स क्रेडिट का लेजर कैसे हम पोर्टल पे देखते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट का कैसे सेट ऑफ लेते हैं, वो सब मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ जीएसटी पोर्टल पे। तो मैं यहाँ जो भी थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करूंगा उसी का प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा कि पोर्टल पे हम कैसे जीएसटी टैक्स क्रेडिट का लेजर देखते हैं, कैसे टैक्स क्रेडिट में एंट्रीज होती हैं, कैसे टैक्स क्रेडिट दिखता है कि इतना टैक्स क्रेडिट था, इसमें से आपने टैक्स पे कर दिया और इतना रिमेनिंग। मतलब एक प्रॉपर तरीके से पोर्टल पे आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर मेंटेन होता है, जो आपको ये बताता है कि आपके अकाउंट में इतना क्रेडिट है। अब आपके पास एक्सेस क्रेडिट है, इट मीन्स कि अगर आपकी लायबिलिटी नहीं बनती पे करने के लिए, आपने आउटपुट पे जो सेल पे जो टैक्स है वो कम है और परचेज पे आप ज्यादा टैक्स दे के आ रहे हैं, तो आप कैसे उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि आपने ज्यादा इनपुट टैक्स दे दिया है। तो वो रिफंड वाला पोर्शन मैं अगली वीडियो में या कभी एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होता है रिफंड प्रोसेस, और उसका भी मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको ये क्लियर हुआ होगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। मैं आपको पोर्टल पे जाके दिखाऊंगा या पोर्टल पे भी दिखाऊंगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का लेजर कैसे मेंटेन किया जाता है और कहाँ हम देख सकते हैं कि कितना क्रेडिट है मेरे अकाउंट में और कैसे उसको यूज किया जाता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स टू गवर्नमेंट। आई होप दोस्तों इस छोटे से वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।